नमस्कार। एस कुमार ज्योतिष में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे वाचा शक्ति योग के बारे में, यानी कि बहुत ही सुंदर और प्रभावशाली बोलने वाले, अपनी वाणी से कही हुई बातों से सम्मोहित और प्रभावित करने वाले लोगों की कुंडली में कौन से योग होते हैं जो अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित करते हैं और सम्मोहित कर लेते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद, आदि गुरु शंकराचार्य, इन लोगों की वाणी में इतना सम्मोहित करने वाला भाषण या संवाद होता है कि लोग इन पर मोहित या सम्मोहित हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कुंडली में यह योग कब और किस तरह बनते हैं। यदि द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में ही बैठा हो और गुरु बृहस्पति भी साथ में बैठा हो और उस पर राहु, केतु और शनि, इन पाप ग्रहों की दृष्टि ना पड़ रही हो, तो ऐसा योग बहुत ही सुंदर वाणी योग कहलाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही सुंदर बोलने वाला, वह अपने विचारों से दृढ़तापूर्वक अपने व्याख्यान को उपयोग करता है और प्रभावशाली बोलता है। और यदि द्वितीय भाव का स्वामी केंद्र और त्रिकोण भाव में बैठा हो और गुरु और बुध द्वितीय भाव में बैठे हों, तो भी यह एक बहुत ही सुंदर वाणी योग होता है, यानी बहुत ही सुंदर एक वाचा योग होता है। जैसे मान लेते हैं, एक कुंडली लेते हैं। यह कुंडली मिथुन लग्न की है। इस कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी है चंद्रमा, और यदि चंद्रमा द्वितीय भाव में ही बैठा हो और दसम भाव का स्वामी गुरु यदि द्वितीय भाव में बैठा हो और उस पर किसी भी तरह से शनि, राहु और केतु की दृष्टि ना पड़ रही हो, तो यह एक बहुत ही सुंदर वाचा योग यानी वाणी योग कहलाता है। या फिर द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा प्रथम भाव, पंचम भाव या नवम भाव में यानी भाग्य भाव में बैठा हो और सप्तम और दसम भाव का स्वामी गुरु बृहस्पति और चतुर्थ और लग्न भाव का स्वामी बुध दोनों ही यदि द्वितीय भाव में बैठे हों, तो यह भी एक बहुत ही सुंदर वाचा योग कहलाता है, यानी वाणी योग कहलाता है। या फिर द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा किसी भी केंद्र भाव में बैठा हो, जैसे प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में या दसम भाव में बैठा हो और बुध द्वितीय भाव में बैठा हो और गुरु भी द्वितीय भाव में बैठा हो, या फिर गुरु की उस पर दृष्टि पड़ रही हो, तो यह भी एक बहुत ही शानदार वाणी योग कहलाता है। यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है, जरूरी नहीं है कि गुरु द्वितीय भाव में बैठा भी हो। यदि गुरु की द्वितीय भाव में दृष्टि भी पड़ रही हो, तब भी यह योग पूरी तरह काम करता है, यानी ये सभी योग पूरी तरह काम करते हैं यदि गुरु की द्वितीय भाव पर दृष्टि पड़ रही हो। यह योग जिस व्यक्ति की कुंडली में होते हैं, ऐसे लोग बहुत ही सुंदर बोलने वाले होते हैं तथा अपने विचारों को दृढ़तापूर्वक अपने व्याख्यान में यानी कि अपने भाषण में उपयोग करता है। यह वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।